नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राहुल शुक्ला। शायद आप अब तक मुझे पहचान गए होंगे। एवरी फ्राइडे मॉर्निंग का जो मोटिवेशनल सेशन होता है जनरली मैं ही लेता हूं। वो लोग जो आज नए हैं और पहली बार इस सेशन में आए हैं, उनको मैं बता दूं कि आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस बढ़िया से एक सेमिनार में, एक वेबिनार में, जिसमें हम एक इतनी अच्छी एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बातें करने वाले हैं, जिसको अगर आपने आखिरी तक सुन लिया और समझ लिया, तो ये 2021 की सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने अपने मोबाइल को ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल मोड में रखा है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ। अगर आप में से किसी ने इसका स्पीकर अगर कनेक्ट नहीं किया हो तो कॉल वाया डिवाइस ऑप्शन या कॉल ओवर इंटरनेट का जो ऑप्शन आता है, उस पे आप क्लिक कर देंगे ताकि आप ईज़िली इस बात को सुन पाएँगे। ओके, सो आज का प्लान प्रेज़ेंटेशन चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। आप देखिए आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आ रहा है। डू यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस विथ न्यू आइडिया और टेक्निक? क्या आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं नए आइडिया के साथ और नए टेक्निक के साथ? सबसे पहले तो दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम एक बिजनेस की शुरुआत क्यों नहीं करें? जी हाँ दोस्तों, आपके मन में उठने वाले हर एक संभावित सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आप बस पेशेंटली इस पूरे प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दौरान अपने मोबाइल फ़ोन को आप साइलेंट में रखेंगे ताकि कोई दूसरा कॉल या दूसरा नोटिफ़िकेशन ना आए, जिससे कि आपका ध्यान भटके वहाँ से। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं इसे, तो अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए, ताकि कोई और डिस्टर्बेंस आपके पास ना हो। अगला सवाल ये है कि व्हाई चेंज इज़ रिक्वायर्ड इन वर्क फॉर बिग इनकम और टू बिकम रिच? आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए आपकी कितनी इनकम हो सकती है, ये आप भी अच्छी तरह जानते होंगे। और आज आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि कहीं न कहीं से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ और अर्न करना चाहते हैं और बदलाव लाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप और अमीर बनना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सब कोई जो भी एक मिडल क्लास लाइफ़ जी रहे हैं, जिसमें हमारा जॉब है या फिर हमारे कोई छोटे-मोटे बिज़नेस है या फिर वैसा कोई काम है जिसमें एक बड़ा ही फिक्स टाइप का और बहुत ही एक कंज़र्वेटिव टाइप का इनकम होता है। हम उससे अगर ऊपर उठना चाहते हैं, तभी हम ऐसे किसी दूसरे अपॉर्च्युनिटी की कोशिश में रहते हैं और तलाश में रहते हैं, जिसके थ्रू हम अपने इनकम को और बढ़ा सकें और अमीरी की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ सकें। हम अमीर क्यों बनना चाहते हैं और साथ में उसमें नए-नए तरीकों की ज़रूरत क्यों है? तो आइए उसी का आंसर है, क्योंकि बड़ा पैसा कहाँ है? तो न्यू आइडिया में है। एग्ज़ाम्पल आपको पता होगा कि जब हमारे अंबानी साहब ने जब आपके रिलायंस ग्रुप के थ्रू इस जियो की शुरुआत की थी। वो क्या था? एक आइडिया था। उनकी बेटी का एक आइडिया था, ईशा अंबानी का एक आइडिया था, जिस पे उन्होंने पता नहीं कितने सालों तक काम किया। जब वो 14 साल की थी तब से उनका वो आइडिया था और तब से लेते हुए उसके ऊपर काम करते फाइनली आपने देखा कि कैसे 2015 और 16 में जाकर के वो मैटेरियलाइज़ हुआ। तो ये एक नई आइडिया है, न्यू टेक्नीक, नए टेक्नीक के थ्रू आज देखिए ना हम लोग जिस सिस्टम के थ्रू अभी इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, वो अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल है कि कैसे हम नए टेक्नीक के थ्रू एक दूसरे से इतनी दूरी पर बैठे हुए भी हम ये वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। पहले इसी काम को करने के लिए आपको फिजिकली किसी हॉल में जाना होता था, सेमिनार को अटेंड करना होता था। आज हम यहाँ बैठ कर के इसको ईज़िली कर रहे हैं। और पैसा कहाँ पर है? तो पैसिव इनकम में है। जी हाँ दोस्तों, हम जो काम करते हैं, जिसमें हमको सैलरी मिलती है या अपने बिज़नेस के कारण से पैसे मिलते हैं, वो एक्टिव इनकम है। जब तक हम काम करेंगे, हमको पैसा मिलेगा। काम करना बंद, तो पैसा मिलना बंद। लेकिन पैसिव इनकम वो होता है, जिसमें कि एक बार आपने वो कोशिश करके वो पेड़ लगा दिया और उसके बाद से बस आपको फल तोड़-तोड़ के खाते रहना है। तो अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको इन 3 बातों पे ध्यान देना होगा। नई आइडिया को लेके आना होगा, न्यू टेक्नीक के ऊपर सीखना होगा या काम करना होगा और पैसिव इनकम के सोर्सेज़ को जनरेट करना होगा। देखिए मैंने जैसे जियो का नाम लिया था, तो जियो ने अपना नेटवर्क बनाने के लिए काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया इसके अंदर। टावर लगाए, कनेक्शन दिए और आपको पता है कि कितने सारे खर्च उसने शुरू में किए थे और शुरुआती के दिनों में जो लोग शुरू से जुड़े हुए होंगे, कंपनी ने कुछ भी पैसे नहीं लिए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सर्विसेज़ दे रहा था। इवन सिम भी फ्री में दे रहा था, आपको बस लेना है और यूज़ करना है। मैं उनमें से एक हूँ, जब 2015 में मैंने इसको लिया था, 2015-16 के दौरान, ऑलमोस्ट मैं करीब 2 साल इसको फ्री में यूज़ किया हूँ। अब देखिए, आज हमारी मजबूरी बन गई है, ज़रूरत बन गई है, हर कोई पैसे दे करके इसके सर्विसेज़ को ले रहा है। तो शुरू में इसने जो भी इन्वेस्ट किया, एक झटके के साथ लोगों से वसूल कर लिया।
उसी प्रकार ओला, उबर ये सब भी अपना नेटवर्क बनाने के लिए आपको आपकी पहली ड्राइव पर पहले 100 या 200 रुपए की फ्री राइड दी इन्होंने और जब पूरा नेटवर्क बन गया, तो आपको पता है ये कितने पैसे कमा रहे हैं इसके थ्रू। वैसे ही आगे हम आ जाएँ तो हमारे जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये शॉपिंग पोर्टल जिनसे हम अपने कोई प्रोडक्ट अपने को तो कोई प्रोडक्ट इनके नहीं है, लेकिन ये सभी कंपनी रोज़ करोड़ों कमाती है। कैसे? तो सिर्फ़ सर्विसेज़ दे करके। ध्यान दें, करोड़ों का टर्नओवर नहीं है, करोड़ों कमाते हैं। जी हाँ, दोस्तों। सामान किसी और का, दुकान किसी और की, खरीदने वाला कोई और, बेचने वाला कोई और, ये सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म बन जाते हैं और उस प्लेटफ़ॉर्म बनने के कारण से ये करोड़ों रुपए की इनकम करते हैं। टर्नओवर तो ख़ैर और भी बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही आते हैं ओयो, मेक माई ट्रिप, गोआईबिबो, ये सारे एप्लीकेशंस के द्वारा होटल बुक होते हैं, लेकिन इनके पास अपना कोई होटल है ही नहीं, फिर भी ये पैसा कमा रहे हैं। कैसे? बस एक पोर्टल प्रोवाइड करके। आपको इन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर दिया और उस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू एक कंज्यूमर, एक ट्रैवलर को क्या चाहिए? एक होटल रूम चाहिए, एक गाड़ी बुक करनी है या ट्रेन बुक करना है, फ्लाइट बुक करना है, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, उसके थ्रू उनको सर्विसेज़ मिल रही हैं। याद कीजिए मेरा पहला स्लाइड क्या था, कि आपको ज़माने के हिसाब से बदलना पड़ेगा, नए टेक्नीक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए यही है नई टेक्नीक। इसी लाइन में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जिसके बारे में आप सब कोई जानते होंगे कि खाना बनाता कोई और है, खाता कोई और है, लेकिन कमाता कोई और है। जैसे स्विगी और ज़ोमैटो। आपको पता होगा कि ऐसे-ऐसे और भी जितने फूड पांडा और ऐसे-ऐसे जितने भी फूड एप्लीकेशंस हैं, उनका काम क्या है? इनका अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं होता है। इनका सिर्फ़ रेस्टोरेंट के साथ टाई अप होता है, एक चेन होता है, जिसमें कंज्यूमर्स इनके प्लेटफ़ॉर्म पर आकर के सर्च करते हैं और उनको वहाँ से खाना मिलता है और बदले में ये लाखों करोड़ों कमीशन अर्न कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया? इन कंपनियों ने लोगों की ज़रूरतों को समझा। वो समझे कि आजकल की ज़रूरत क्या है। सभी लोग सुविधा चाहते हैं और उसके लिए लोग पे करने को तैयार हैं। बस अब कंपनी ने ये जो नई आइडिया की बात कर रहा था मैं ना, यही तो है नई आइडिया। लोगों को सर्विस चाहिए, लोग उसको लिए पे करने को तैयार हैं, तो चलो भई बढ़िया है, उनको हम सर्विस दे रहे हैं। तो इस सुविधा के बदले में इन कंपनीज़ ने इस अपॉर्च्युनिटी को समझा, नीड को समझा और उस नीड को ये फुलफिल कर रहे हैं और बदले में हज़ारों, लाखों, करोड़ों कमा रहे हैं। अब देखते हैं कि इन सभी से आगे कुछ और भी ऐप हैं, जैसे कि भीम ऐप, गूगल ऐप, पेटीएम, फ़ोनपे। आज चारों तरफ पेटीएम दिखाई देता है, आप कहीं भी चले जाएँ, आप इवन छोटे-छोटे ठेला पर भी आप देखेंगे कि उसके बॉर्डर पर पेटीएम का बारकोड लगा हुआ है। छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स, दुकान, ग्रोसरी शॉप, दूध का दुकान मतलब हर जगह आप जहाँ चले जाएँ वहाँ पर आपको पेटीएम, गूगल पे इन सब का क्यूआर कोड लगा हुआ मिल जाएगा या उनका बैनर लगा हुआ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब डिमोनेटाइज़ेशन हुआ था उसके बाद से डिजिटल करेंसी का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया। उस दौरान दुनिया डिजिटल होनी शुरू हो गई और उसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ही लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आज ज़रूरत बन गई है। उस समय लोग डरते थे इसको इस्तेमाल करने से, कहीं कुछ हो गया तो, कहीं पैसा गायब हो गया तो। आज देखिए कैसे ये आराम से सब कुछ लोग इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज चारों तरफ इन्हीं का बोलबाला है। इन सभी ऐप को हम सभी के द्वारा काफ़ी बड़ा बना दिया गया है। हम जब भी कभी इस ऐप के बारे में बताते हैं, तो लोग इसको डाउनलोड करके और उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसे जाने-अनजाने हम लाखों लोगों का नेटवर्क और करोड़ों रुपए का टर्नओवर इन कंपनी को दे रहे हैं, पर बताने वाले को कुछ नहीं मिलता है। मिलता भी है तो सिर्फ़ एक बार कुछ रुपए और वो भी कभी-कभार। कंडीशनल होता है। ये शुरू-शुरू में अगर आपने किया होगा तो शुरू-शुरू में गूगल पे या ऐसे शुरू-शुरू में कुछ पे करते थे। आज के डेट में जनरली यही लिखा हुआ आता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कभी-कभार कुछ पैसे आ गए तो आ गए। यही हाल है ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशंस का। कैशबैक के नाम पर आपको कुछ-कुछ देते हैं बट इतने टर्म्स कंडीशन लगे हुए होते हैं कि उसको आप सही से कभी इस्तेमाल कर ही नहीं पाएँगे। अब आइए दोस्तों हम बात करें कि कैसा हो अगर हम अपना नेटवर्क बनाएँ और नेटवर्क बनाने में हमें ज़्यादा खर्च भी ना करना पड़े और हमें इस नेटवर्क बनाने का पैसा मिले। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप नेटवर्क बना रहे हैं ना, इस नेटवर्क बनाने के लिए पैसा मिले तो कितनी अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको अंबानी की तरह अरबों-खरबों रुपए खर्च करके कोई टावर लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे देखेंगे और आपको बात समझ में आएगी कि क्या कुछ खर्च इसके अंदर है और आप क्या कुछ इससे अर्न कर सकते हैं। ऐसा ही एक मौका आपको भी मिले, जिससे आप भी इन्हीं ऐप्स के मालिकों की तरह कमा सकें तो कैसा रहेगा? या दोस्तों पिक्चर में देखिए सामने वाला इंसान एक यंग सा बंदा बैठा हुआ है और पैसे की बारिश हो रही है। बिल्कुल, ये सच है।
जिस एप्लीकेशंस के बारे में मैंने बताया कि जब इन एप्लीकेशंस की शुरुआत हुई थी, आप पता करके देख लीजिएगा, ये जितने ओनर हैं इसके, जितने इसके सीईओ हैं, जिस कंपनी के जितने जो इसकी शुरुआत करने वाले लोग हैं, फाउंडर हैं, सब यंग एज के लोग हैं, जिन्होंने बस एक नई अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया है और आज ये लोग अरबों-खरबों के मालिक बन के बैठे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में मुझे याद है कि ये जितनी सारी कंपनियाँ आई हैं, पिछले 8 से 10 सालों के अंदर ही आई हैं। उससे ज़्यादा समय नहीं हुआ है इनका। अब इसी सिलसिले में एक और हम वैसे एप्लीकेशन की बात कर लें, जिसके बारे में जानने और समझने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक वैसा एप्लीकेशन व्हिच इज़ एन इनोवेटिव ऐप इन इंडिया फॉर योर इनकम व्हिच कैन मेक यू रिच। जी हाँ दोस्तों, इस प्रेज़ेंटेशन की शुरुआत में हमने बात की थी ना कि हम सब कोई अमीर बनना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं और अपने जो रेगुलर इनकम हो रही है, उसको कुछ और बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक जितने एप्लीकेशंस के बारे में आपने देखा दोस्तों, वो आपको थोड़े बहुत कैशबैक दे सकते हैं, थोड़ी-सी बचत दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जिस एप्लीकेशन की बात हम कर रहे हैं, ये कोई ऐसा-वैसा एप्लीकेशन नहीं है। ये एक वैसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके थ्रू आप हज़ारों, लाखों और दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा, करोड़ों भी कमा सकते हैं। जी हाँ। शायद आपको अभी यकीन नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन आगे-आगे जैसे हम इस स्लाइड्स में बढ़ेंगे, इस प्रेज़ेंटेशन में बढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम यहाँ से करोड़ों भी कमा सकते हैं, जो अपॉर्च्युनिटी कोई भी दूसरी एप्लीकेशन आपको अभी तक नहीं दे रही है। इस कंपनी और इस एप्लीकेशन का नाम है नेक्स्ट मनी। एक ई-कॉमर्स प्रोग्राम है जो पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ इस तरीके से। इसमें आप वो सारे काम कर सकते हैं, जिसकी आपको आज के डे टू डे लाइफ में ज़रूरत है। वो क्या-क्या काम होने वाले हैं, हम आगे देखेंगे। आइए अब कंपनी के थोड़े-से प्रोफाइल के बारे में बता दें कि जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये नेक्स्ट मनी जिस कंपनी का एक एप्लीकेशन है, उस कंपनी का नाम है नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी की शुरुआत 11 दिसंबर 2013 को हुई थी और जिस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी। दोस्तों, आपको जान कर के बहुत खुशी होगी कि हमारी जो कंपनी है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और डायरेक्ट सेलिंग के लिस्ट में 27 दिसंबर 2017 को इनका एनलिस्टमेंट हो चुका है। आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं सीरियल नंबर 277 पे या फिर ऑलरेडी आपको इसका लिस्ट लिस्ट में नाम मिल जाएगा। दोस्तों, इतने फास्ट ग्रोथ जितना फास्ट ग्रोथ इस एप्लीकेशन को हुआ है, मैंने तो किसी और एप्लीकेशन का नहीं देखा है इतने कम समय में। 2020 तक करीब-करीब 35 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 2017 से लेकर के 2020 के बीच में। सिर्फ 3-4 सालों के अंदर इतने अधिक डाउनलोड और इतने सारे यूज़र्स, इट्स अमेजिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट मनी के गॉडफादर की। जी हाँ दोस्तों, ये विज़न लाने वाले कोई और नहीं, हम सबके प्यारे और चहेते रिस्पेक्टेड अभिषेक बर्मन सर हैं, जो कि सीएमडी हैं कंपनी के, जो पेशे से एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, बट नेटवर्क इंडस्ट्री में इनकी अच्छी खासी पकड़ रही है। इन्होंने मौके को समझा, पहचाना और जैसे हम बात कर रहे हैं कि न्यू टेक्निक एंड न्यू अपॉर्च्युनिटी, उसको लेकर के आए नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के रूप में और साथ में कदम से कदम मिलाते हुए साथ दिया हमारे डायरेक्टर मैडम मैडम शबनम प्रवीण जी ने, जो कि हमारी एमडी हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है। आखिर आप इसका इस्तेमाल क्यों करें? क्या-क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको इससे मिलने वाले हैं और आप क्या कुछ कर सकते हैं इसके थ्रू? दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में बताया था, ये एक वन पॉइंट सॉल्यूशन है आपके रोज़मर्रा के ज़रूरत के बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगर आज आप जिस प्रेज़ेंटेशन को मोबाइल पर देख रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, उस मोबाइल को आपको रिचार्ज भी करना पड़ता होगा। चाहे महीने में 1 बार, चाहे 2 महीने में, चाहे 3 महीने में। पैसे तो डालने ही पड़ते होंगे ना, तभी तो ये मोबाइल चल रहा है। डेटा पैक आपको डालना पड़ता होगा। दोस्तों, ये कहीं भी आज के डेट में लग्ज़री नहीं है, ये ज़रूरत है और नेसेसिटी जिसके बिना आजकल काम नहीं चल सकता है, ये वो चीज़ है। डीटीएच रिचार्ज, घर में टीवी होगा, टीवी को भी रिचार्ज करते हैं, वो आप इससे कर सकते हैं। बड़े-बड़े ब्रांड के कूपन्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। आप बस टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट कमर्स हमारे नेक्स्ट शॉपी के नाम से हमारा अपना खुद का एक शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म है, उसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जितने शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म्स को आप जानते हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग, ऑनलाइन बाज़ार, इन सब के साथ आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। और सिर्फ शॉपिंग ही नहीं कर सकते हैं, शॉपिंग के अलावा कुछ न कुछ गारंटीड कैशबैक भी आपको यहाँ से मिलेगा, जो भी वहाँ पर मेंशन होता है। नॉर्मल जो भी चार्जेज़ वेबसाइट पर जाकर आपको लगना है, उतना ही लगेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगना है, प्राइस आपको उतना ही पे करना है। लेकिन उसके अलावा एज़ अ प्रीमियम मेंबर ऑफ नेक्स्ट मनी
आपको मिलेंगे कुछ न कुछ गारंटीड कैशबैक। उसके अलावा दोस्तों, आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। आजकल ऑलमोस्ट सारे घरों में कम से कम एक टू व्हीलर तो होता ही होता है। चाहे आपको बाइक का इंश्योरेंस कराना हो, कार का इंश्योरेंस कराना हो, कोई कमर्शियल व्हीकल है उसका इंश्योरेंस कराना हो, हेल्थ इंश्योरेंस कराना हो, टर्म इंश्योरेंस कराना हो, ये सारी सर्विसेज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कहीं भी वैसे सामान यहाँ पर या वैसी चीज़ें नहीं है जहाँ पर आपको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा हो। ये वैसे सारे सामान हैं जो एनी हाउ आप यूज़ कर ही रहे थे। आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, यहाँ से नहीं तो कहीं और से सही, लेकिन आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। दोस्तों, उतना ही नहीं, जैसे आपने गूगल पे, फ़ोन पे और एक पेटीएम की तरह देखा है, यहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल लोकल शॉप्स पे शॉपकीपर को पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। ज़रूरत है उनके साथ आपको इस नेक्स्ट मनी मर्चेंट के टाई अप की। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो कि नेक्स्ट मनी का मर्चेंट का इस्तेमाल करता है, आप वहाँ पर जाकर के आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आपकी भी बचत है, दुकानदार को भी फ़ायदा है और सबका फ़ायदा है इसमें, यानी कि इसको हम विन-विन सिचुएशन बोल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिन भर की आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसका आप इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जितने भी बिल्स होते हैं, आपके पोस्टपेड बिल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टपेड, गैस बुकिंग, ये सारे काम भी यहाँ पर आप ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ न कुछ रिवार्ड पॉइंट भी मिलता है और बस करना क्या है आपको, इस एप्लीकेशन के बारे में, इस कंपनी के बारे में लोगों से बातें करनी है और इसको शेयर करना है, दैट्स ऑल। लेकिन अब इन सारे खर्चों पर आप बचत करने वाले हैं। साथ ही साथ ऐप को शेयर करने से जीवन भर बार-बार इनकम भी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बार-बार, सिर्फ़ एक बार नहीं, जैसे बाकी सब एक बार आपको कुछ पैसे दे देते थे और बात खत्म हो जाती थी। वो बोलते हैं ना लॉलीपॉप पकड़ाने वाली बात जो करते हैं वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बार-बार आपको इसके थ्रू इनकम मिलने वाला है। क्यों? है ना मज़ेदार? जी हाँ दोस्तों, ये है ही मज़ेदार। आइए आगे देखते हैं। अब एक सवाल उठता है कि आपको नेक्स्ट मनी इन सभी लोगों के ट्रांज़ैक्शन का पैसा क्यों दे? बाकी एप्लीकेशन तो सारे लोगों के ट्रांज़ैक्शन का पैसा आपको नहीं दे रहे हैं। आपने तो अभी तक कितने सारे ऐसे एप्लीकेशंस को प्रमोट किया होगा, शायद एक बार आपको पैसे मिल गए होंगे। लेकिन बार-बार वो बंदा कुछ भी ट्रांज़ैक्ट कर रहा है, उसका कुछ पैसा आपको मिल रहा है क्या? ऑफ़ कोर्स नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं। लेकिन क्यों? आपको क्यों दें? आप दूसरी ऐप को यूज़ एंड प्रमोट करते हैं, तो आपको कोई इनकम तो नहीं मिलती है वहाँ से। फिर नेक्स्ट मनी आपको क्यों दें यहाँ पर? अब चलते हैं उन सभी कंपनी की तरफ जो अपने कुछ स्पेशल फीस लेकर के कुछ एक्स्ट्रा सुविधा देते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, गोआईबिबो, मेक माई ट्रिप, हॉटस्टार, नेटमेट्स, बिग बास्केट, वीडियोकॉन, डी2एच, टाटा स्काई, डिश टीवी, बिग टीवी, बहुत सारे हैं ऐसे, नाम गिनना मुश्किल हो जाएगा। ये आपको अपने यहाँ प्राइम कस्टमर बनाते हैं या प्राइम मेंबर बनाते हैं और उसके लिए कुछ न कुछ फी लेते हैं। आप देखिए सबका नाम लिखा हुआ है, जैसे अमेज़न प्राइम के बारे में सुना होगा आपने, जो ₹999 लेता है। पेटीएम फर्स्ट ₹750 लेता है। यूट्यूब प्रीमियम ₹1548 लेता है। हॉटस्टार ₹1499 लेता है। बिग बास्केट 599 लेता है। उसी तरीके से ऑलमोस्ट सारी कंपनियाँ जो भी प्रीमियम सर्विसेज़ देते हैं, उसके बदले कुछ न कुछ ये लोग चार्जेज़ ज़रूर लेते हैं। और ऐसा देखा गया है कि एवरेज 4000 से ₹6000 सालाना के आसपास इनका चार्ज पड़ता है प्राइम मेंबरशिप के नाम पे। इसके बदले में आपको क्या मिलता है? नॉर्मल कस्टमर को कैशबैक डिस्काउंट मिलता है और प्राइम कस्टमर को उनके कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक डिस्काउंट मिलते हैं, जैसे फ्री डिलीवरी होती है या कभी-कभार कुछ स्पेशल ऑफर मिल जाता है या कोई भी प्राइम ऑफर जो ऑफर है वो प्राइम कस्टमर को पहले दे दिया जाता है। दैट्स ऑल। सिर्फ कुछ ऑफर्स को पहले लेने के लिए आप इतना ज़्यादा अमाउंट खर्च कर रहे हैं और हर साल कर रहे हैं। ये जो फिगर मैंने बताया है, ये सालाना बताया है। इसको हो सकता है वो आपसे मंथली चार्ज कर रहे हों, बाई मंथली कर रहे हों या 6 मंथली कर रहे हों, क्वार्टरली कर रहे हों। लेकिन सालाना एवरेज जोड़ करके वहाँ दिखाया गया कि ऑलमोस्ट उतना आप खर्च करते हैं, लेकिन सालों-साल, हर साल कर रहे हैं आप। लेकिन नेक्स्ट मनी ने इसी प्राइम कस्टमर फीस को एक सिस्टम में बदल दिया है। अगर आप नेक्स्ट मनी के प्राइम कस्टमर फीस देकर के आप इसको अगर जॉइन करते हैं, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो खर्चे की बात कर रहे थे कि कितना खर्च है। खर्च के नाम पर दोस्तों सिर्फ यहाँ पर ₹1500 हैं जो आपका प्राइम मेंबरशिप फी है और चूँकि हम गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, हम रूल अबाइडिंग कंपनी है, हम गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो हम जीएसटी भी पे करते हैं, तो उसमें ₹270 जीएसटी लगता है। तो टोटल मिला करके केवल ₹1770। अब हम एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की बात कर रहे हैं दोस्तों जिसमें 2000 से भी कम पैसे लग रहे हैं। अंबानी साहब जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उसके लिए उतने हज़ारों करोड़ रुपए की खर्च की।
आपको पता है कि उतने सारे टावर लगाने में और 3-4 साल तक बिना ₹1 आए हुए खर्च करने में कितना उनका इन्वेस्टमेंट लगा होगा। यहाँ पर आप एक बिज़नेसमैन बन रहे हैं, बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी सिर्फ़ ₹1770 में। यहाँ भी आपको ये सब कुछ मिलता है, गारंटीड कैशबैक। दोस्तों, गारंटीड को पॉइंट आउट कीजिएगा कि जितना लिखा हुआ है, इसमें कोई कंडीशनल नहीं होने वाला है कि अप टू इतना। जैसे बाकी में लिखा रहता है ना, 10% अप टू ₹50, 50% अप टू ₹10, क्या मज़ाक है यार। आप कह रहे हो 50% और दे रहे हो ₹50 या ₹10। ये मज़ाक ही होता है और कुछ नहीं है। यहाँ पर चाहे आप ₹10 का रिचार्ज करें, चाहे ₹1000 का रिचार्ज करें, अगर वहाँ पर कैशबैक 2% लिखा हुआ है, तो वो ₹10 पर भी 2% होगा या आपके 1000 पर भी 2% होगा और उसकी कोई वैलिडिटी और एक्सपायरी नहीं होगी आप दैट इज़ थ्रू आउट अनलिमिटेड टाइम वैलिड। तो गारंटीड कैशबैक यहाँ पे मिलेगा, डिस्काउंट और वो भी जीवन भर के लिए। जितनी बार आप इस्तेमाल करेंगे, जितनी बार आपके टीम के लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, उतनी बार आपको ये मिलने वाला है। अब इस ₹1770 का हम ज़रा यहाँ पे हिसाब कर लें। बहुत सारे लोग होंगे जो कि थोड़ा-सा प्योर कैलकुलेटिव माइंड और बिज़नेस माइंड होंगे। उनके दिमाग में अभी से चल रहा होगा कि क्यों हम 1770 क्यों दें भला? बाकी सब कंपनियाँ तो नहीं ले रही हैं। ये 1770 क्यों ले रहे हैं? तो आइए दोस्तों हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि क्यों ले रहे हैं और उसके बदले में आपको क्या कुछ मिल सकता है। और जैसे आपने देखा था कि फ़ी हमारा यहाँ पर सिर्फ 1500 है, ₹270 तो आपके जीएसटी में चले जाते हैं। अब इस ₹1500 का कंपनी का मैंने बताया ना जो यहाँ पर एक सिस्टम बन गया है, क्या सिस्टम है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। इस ₹1500 का 90% कंपनी अपने जितने प्राइम कस्टमर्स ऑलरेडी हैं, उनके बीच में अलग-अलग तरीके से उनके ऊपर ये खर्च कर देती है, बाँट देती है। सिर्फ 10% यानी 1500 में से सिर्फ 10% ही ऐसा होता है जो कंपनी अपने पास रखती है। लेकिन इस 10% के बदले में कंपनी आपको ₹1500 के बदले में 1500 रिवार्ड पॉइंट भी देती है। ये रिवार्ड पॉइंट आपका ₹1.1 के बराबर है। ये रुपया तो नहीं है लेकिन रुपए के बराबर है। इसका इस्तेमाल आप थोड़ा-थोड़ा करते हुए अलग-अलग सर्विसेज़ में जहाँ पर जितना लिखा हुआ है वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं-कहीं तो आप 100% भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉपिंग में जाकर के आप शॉपिंग करते हुए। वो आप जिस प्रोडक्ट पर जाएँगे वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि कहाँ पर इसका कितना यूसेज है। इसके अलावा दोस्तों 50 रिवार्ड पॉइंट आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर मिलता है। यानी 1500 तो कंपनी आपको इस प्राइम मेंबरशिप के बदले दे देती है और जैसे ही आप इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को आप इसको रजिस्टर कर लेते हैं, वहाँ से भी आपको 50 पॉइंट यानी टोटल आपको 1550 पॉइंट मिल जाते हैं। यानी कहें तो 1500 आपका खर्च हुआ और रिवार्ड पॉइंट कितने मिल गए? 1550। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी रिवार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी ट्रांज़ैक्शन में। कैसे-कैसे कर सकते हैं उसको बड़ा ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, अगर आप समझने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें इसमें एक्सक्लूडेड हैं, जैसे कि जितने पोस्टपेड बिल्स होते हैं और ऑफर एंड टाइप सेक्शन होता है, उसमें आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाकी कैसे-कैसे है, इसमें दिखाया गया है कि जो 1550 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो अपने रोज़मर्रा के लाइफ में आप कैसे-कैसे करके इसको खर्च कर सकते हैं और किस तरीके से आपने जो पैसे खर्च किए इसमें 1500 रुपए या फिर 1770 ही कह लें, उससे कहीं ज़्यादा आपकी बचत होने वाली है, आप खुद ही देख लीजिए। शुरुआत करते हैं हम रिचार्ज के साथ। आजकल हर एक घर में कम से कम 3-4 मोबाइल फ़ोन तो होता ही होता है। और सारे मोबाइल को अगर एवरेज अगर ₹200 भी लेकर के चला जाए, तो 4 मोबाइल का आपका 800 होता है। चलिए हम 800 नहीं, सिर्फ़ ₹500 मान के चलते हैं, तो भी अगर महीने का ₹500 का रिचार्ज हो रहा है, तो सालाना आप कम से कम ₹6000 का रिचार्ज आपके घर में ज़रूर होता होगा। तो दोस्तों, ₹6000 के रिचार्ज में जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ पर 1% का आपको यूज़ हो जाता है। तो 1% कितना होता है? यानी ₹60। अब ये जो 1550 पॉइंट मिले थे, उसमें से 60 पॉइंट यहाँ पर आपके माइनस हो गए। यानी पॉइंट आपके पास कितना बच गया? ₹1490। दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपका एक रिवार्ड पॉइंट ₹1 के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही यहाँ से ₹60 आपके माइनस हुए, वहाँ से आपका 60 रिवार्ड पॉइंट भी माइनस हो गया। बाकी के जो बचे ₹5940 हैं, वो आप अपने वॉलेट से पे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात यही खत्म नहीं हो रही है। इस 1% के आपके जो रिवार्ड पॉइंट का यूज़ हो रहा है, उसके अलावा यहाँ कैशबैक भी आ रहा है। जी हाँ, 6000 के ऊपर ₹120 का कैशबैक और ये आपका पैसा है, इसका इस्तेमाल अगली रिचार्ज में कर लीजिए या पूरा का पूरा एक बार जहाँ इस्तेमाल करना है, वहाँ कर सकते हैं। अगली बात आते हैं हम बुकिंग के ऊपर। बुकिंग में भी वही बात है, 1% आप पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं और 2% कैशबैक। पूरे साल भर में देखा जाए तो फ्लाइट, बस, होटल बुकिंग और ये जो एवरेज मिडल क्लास जितना होता है, अगर पूरे साल का मिला लिया जाए तो करीब-करीब ₹10,000 का वो आराम से कर लेता है। इस 10,000 में जैसे मैंने बताया कि 1% का आपका रिवार्ड पॉइंट यूज़ हो जाएगा, 1% होता है 100
तो जो 14 से 90 रिवार्ड पॉइंट बचे थे, उसमें से 100 रिवार्ड पॉइंट निकल गया, यानी 1390 रिवार्ड पॉइंट बचे आपके पास, और बाकी का 9,900 रुपए जो होते हैं आपके पास, 9,900 रुपए, ये आपने अपने वॉलेट से पे किया। और साथ में आपको 200 रुपए का कैशबैक भी मिला यहाँ पर। फिर आगे चलते हैं, देखिए कैसे आपके पास जो 1550 पॉइंट बने हुए थे, वो आप अभी तक यहाँ हम कहीं भी नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ये फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ लोग इससे ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे, कुछ लोग इससे कम इस्तेमाल करते होंगे, एक एवरेज मान के चला जा रहा है। अब ऑनलाइन शॉपिंग तो ऑलमोस्ट आज के डेट में हर कोई करता है, तो साल भर में ऐसा मान करके हम चल रहे हैं कि हल्की सी भी शॉपिंग करते हैं तो भी 5,000 की शॉपिंग तो हो ही जाएगी। अगर आप 5,000 की शॉपिंग यहाँ से करते हैं, तो 5,000 की शॉपिंग के बीच में आपको यहाँ पर 10% से लेकर के 70% तक का पॉइंट का यूज हो जाता है। अब हम मिनिमम 10% भी अगर मान के चल रहे हैं तो 500 का पॉइंट यूज हो गया, यानी 1390 जो पॉइंट बचे थे उसमें से 500 माइनस हो गए, 890 बचे आपके पास। 5,000 में से 500 यहाँ एडजस्ट हो गया, आपको पे कितना करना पड़ा? सिर्फ 4,500 रुपए। शॉपिंग आप कर रहे हैं 5,000 की, लेकिन पेमेंट करना हो रहा है आपको 4,500 का ही। लेकिन साथ में 500 का कैशबैक भी आ रहा है। जी हाँ, ये 500 का जो कैशबैक है, ये एडिशनल आ रहा है इस डिस्काउंट पॉइंट के अलावा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑफर एंड टाइप्स, जैसे मैंने बताया था कि वहां पॉइंट यूज तो नहीं होता है, लेकिन वहां पर कैशबैक के रूप में 0.5% से 10% तक का कैशबैक आता है। रिवॉर्ड पॉइंट आपका 890 बचा हुआ था, यहाँ रिवॉर्ड पॉइंट यूज नहीं होगा तो 890 का 890 रह गया। और शॉपिंग जितनी भी आप कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेबसाइट से, एवरेज मान के चला गया है कि 25,000 की शॉपिंग आपने की, तो आपने डायरेक्ट बैंक से इतना ट्रांसफर किया, इसके बदले में कैशबैक के रूप में 2% भी हम मान के चल रहे हैं, तो 500 रुपए के आसपास आपका कैशबैक आ गया। हो सकता है कि ये सारे कैलकुलेशंस अभी आपको समझ में ना आ रहे हो, कोई बात नहीं है, आप बाद में इसका प्रेजेंटेशन को आप यूट्यूब पे देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी कि कैसे ये सारे कैलकुलेशंस किए गए हैं। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, और जो रिवार्ड पॉइंट हमारे बचे हुए थे कि नेक्स्ट मर्चेंट यानी कि कहीं जब किसी शॉप के ऊपर जहाँ पे टाई अप है इसकी, वहां जाकर आप खर्च कर रहे हैं, तो वहां पर 7.5% टू 40% तक का पॉइंट यूज हो जाता है। 890 पॉइंट बचे थे आपके पास, उसमें से अगर आप 7.5% भी हम ले मान के चल रहे हैं तो वो 750 होता है। नॉर्मल शॉपिंग जो किसी छोटे-मोटे दुकान से आपने की साल भर में 10,000 रुपए की, 10,000 में से 750 पॉइंट वहाँ पर इस्तेमाल हो गए। 9,250 आपने नेक्स्ट मनी वॉलेट से पे किया, और आपके पास रिवार्ड पॉइंट बच गए सिर्फ 140। या दोस्तों, साल भर के अंदर जो भी आपने 1,770 रुपए खर्च किए थे, उस 1,770 रिवार्ड रुपए में 1,550 रिवार्ड पॉइंट आपको मिला था, उसमें से 140 यहाँ पे बचे हुए हैं। टोटल रिवार्ड पॉइंट आपने यूज कर लिए 1410, और साथ में टोटल कैशबैक आपका कितना हो गया? 1,320 रुपए का कैशबैक। अब आप इन दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो आप देख लीजिए कितना होता है, करीब 2,730 रुपए, 2,730 रुपए का बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं। खर्च आपने कितना किया था? 1,770 रुपए। अब बात समझ में आई दोस्तों कि कैसे ये फायदे का बिजनेस है। आपका 1 रुपया इसके अंदर खर्च नहीं हो रहा है, रेदर साल भर के अंदर आपका उससे कहीं ज्यादा इनकम हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। अब आप देखिए, बाकी सब एप्लीकेशन में अगले साल में आपको फिर से पे करना था। यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार पे किया है 1,770 रुपए, अगले साल से आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। इन सर्विसेज का इस्तेमाल आप ताउम्र कर सकते हैं, और जितना आप यूज करेंगे उसके हिसाब से आपका कैशबैक आपको मिलता रहेगा, आपके रिटर्न आते रहेंगे। यानी कि एवरेज अगर ऐसा भी हम मान के चलते हैं तो भी आपको सालाना कम से कम ये जो 2,700 रुपए, 2,740 रुपए, मोटा मोटी हम 3,000 मान के चलें, तो 3,000 के आसपास तो आप हर बार इस्तेमाल करेंगे ही, और इतना बचेगा ही बचेगा। 10 साल भी अगर आपने इस्तेमाल कर लिया दोस्तों, तो 30,000 रुपए। अब आपने खर्च कितने किए थे? सिर्फ 1,770। 1,770 खर्च करके सिर्फ 10 सालों में 30,000, कोई भी इन्वेस्टमेंट का सही तरीका बताइए जहां पर 1770 इन्वेस्ट करके आप क्या 30,000 कमा सकते हो 10 साल में? बिल्कुल नहीं दोस्तों। सही तरीके से इन्वेस्ट करके, हाँ, पॉन्जी स्कीम और गेट रिच क्विक रिच स्कीम में अगर आप जाते हो तो अलग बात है, जो कि बहुत ही गलत होता है, खतरनाक होता है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज सही तरीके से आप कभी नहीं अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का बैकअप है, गवर्नमेंट का सपोर्ट आपके साथ है, और एक लीगल कंपनी है जहां पर लीगल तरीके से आप इतना इनकम कर सकते हैं। चलिए, नो पॉइंट्स यूज और कैशबैक इन बिल सेक्शन, जो बिल आप पे करते हैं उसमें कोई कैशबैक और आपका उसमें पॉइंट यूज नहीं होता है, लेकिन 25% आपको उसमें
आपको डिस्काउंट पॉइंट मिल जाता है, उसका भी इस्तेमाल कुछ-कुछ परसेंटेज में आप दूसरे शॉपिंग में कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि इस सिस्टम में किसी का भी कोई नुकसान नहीं है। जिस सिस्टम में कोई नुकसान ना हो, उस सिस्टम को कितने दमदार तरीके से किया जा सकता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कितने सही तरीके से, कितने अच्छे से करें। इस प्लान को देखते वक़्त बस यह दिमाग में रखना है कि इस प्लान से आपके परिवार की कौन-कौन सी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। हम सबकी ज़रूरतें हैं ना, जो शायद कहीं न कहीं हम अपने इस सो कॉल्ड सैलरी से या फिर अपने रेगुलर इनकम से पूरा नहीं कर पाते हैं। क्या-क्या ज़रूरतें हैं? छुट्टियों में घूमना, विदेश जाना, मुझे जैसे घूमने का बहुत शौक है, मैं देश-विदेश घूमते रहता हूँ, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी वही थी। कार खरीदना, मकान बनाना, बाइक खरीदना, लोन चुकाना इत्यादि, इत्यादि। ये जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, ये सारी की सारी आप यहाँ से पूरी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे कैसे। अब बात करते हैं कि इनकम कैसे आती है और कितने प्रकार की इनकम आती है। दोस्तों, आप इनकम के तरीकों को देख कर के ना यहाँ काउंट करते-करते थक जाएँगे। मैं एक बार बस पढ़ दे रहा हूँ, अभी बातें ज़्यादा समझ में नहीं आएँगी, लेकिन आप नंबर देख के समझ सकते हैं कि करीब-करीब 20 तरीके का इनकम है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। क्या-क्या है वो? रेफरल इनकम, लीडरशिप बोनस, सिल्वर गोल्ड डायमंड रॉयल्टी, क्राउन डायमंड रॉयल्टी, रॉयल क्राउन डायमंड रॉयल्टी, रीपर्चेज इनकम, नेक्स्ट शॉपी डायरेक्ट परचेज इनकम, बाइनरी इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, लीडरशिप बोनस, टीम रॉयल्टी, कंपनी रॉयल्टी, नेक्स्ट शॉपी में ही आती है कंपनी रॉयल्टी डायमंड की, क्राउन डायमंड, रॉयल क्राउन डायमंड। नेक्स्ट शॉपी से आपको ट्रैवल फंड भी मिलेगा, कार फंड, हाउस फंड, नेक्स्ट मर्चेंट से इनकम मिलेगा और टच पॉइंट इनकम, ये आप अगर टच पॉइंट्स का ओपन करते हैं, उसमें इनकम आएगा वो सब कुछ। यानी इस तरीके से मोटा-मोटी 20 तरीके का इनकम आप यहाँ पर कर सकते हैं। निर्भर आप पर करता है कि आप इसमें से कितना ले सकते हैं और लेना चाहते हैं। करना क्या होगा इसके लिए? कुछ नहीं दोस्तों, बस सिर्फ इसमें एक बार आना है, ₹1770 दे करके प्राइम मेंबर बनना है और अपना रेफरल लिंक लोगों को बताना है, शेयर करना है, इसके बेनिफिट्स को बताना है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ ये बताना है कि भई मैं एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में मुझे पता चला है, मैंने इसको शुरू किया है, तुम भी आओ और आकर के इस वेबिनार को अटेंड करो। बाकी सब करने के लिए हम लोग हैं ही यहाँ पर। हम हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए और आपके प्रोस्पेक्ट को आगे गाइड करने के लिए। आपको उनको सिर्फ इस वेबिनार तक लेके आना है, जो शाम में 8 बजे हमारे ग्रुप ऑफ सिंघम की तरफ से होता है और रात को 9 बजे कंपनी की तरफ से होता है। किसको-किसको बताना है? अपने नेबर्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और स्ट्रेंजर्स को भी। ये काम हम लोग देखिए पहले से भी करते आए हैं। कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम क्या नहीं बताते हैं कि हाँ जी, फलाँ जगह से मैंने वो जूते खरीदे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वो मूवी देख कर के आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बदले में क्या हमें कुछ पैसे मिलते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, हर एक रेफरल के लिए आपको पैसे मिलते हैं। मान लीजिए शुरू करने के अगले 12 महीने में आप 12 लाख कमाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये टारगेट आपको रखना पड़ेगा। कोई भी एक टारगेट आप फिक्स कीजिए और यकीन मानिए 12 महीने में 12 लाख कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको अचीव कर चुके हैं, इससे कहीं ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। तो अगर आप 12 लाख कमाना चाहते हैं, तो 12 लाख के हिसाब से मेहनत भी तो करेंगे आप। आज आपकी इनकम कितनी है साल में और आप कितना उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसको ईज़िली उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं यहाँ पे अंदाज़ा कि 12 लाख कमाने के लिए आपको उसके हिसाब से मेहनत भी करनी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम इस फिगर को अचीव कर सकते हैं, कि पहले 1 महीने में अगर आप 5 लोगों को जॉइनिंग करा देते हैं, जो कि आराम से कराया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, एक ऐसा फिगर है जिसको ईज़िली अचीव किया जा सकता है। ऑफ़ कोर्स आप ऐसे 5 लोगों को तो जानते ही होंगे ना, जो इस तरीके से कुछ पैसे अर्न करना चाहते हैं और अपनी लाइफ़ में कुछ चेंजेज़ लाना चाहते हैं। ऑफ़ कोर्स बस इतना ही करना है, 1 महीने में अपने 5 लोगों को कर देना है। वैसे अगर आप 1 भी करें या 2 भी करें तो पैसा आपको उतना से भी आएगा। ये 5 कहीं से मजबूरी नहीं है। बस एक फिगर बना गया है कि जिसके बेसिस पे आगे का कैलकुलेशन दिखाया जा सके। आप 1 करेंगे तो भी आएगा, 2 करेंगे तो भी आएगा, 10 करेंगे तो भी आएगा, अनलिमिटेड करेंगे तो भी आएगा। अब जैसे ही आपने 5 लोगों को स्पॉन्सर किया, 5 लोगों को रेफर किया, तो हर एक इंडिविजुअल से आपको मिलते हैं 20% ऑफ 1500। जी हाँ, ₹300। हर एक जॉइनिंग पर आपको मिलते हैं 3-300 रुपए, ₹1500। अब जिन लोगों के मन में ये बात आ रही हो कि हम यहाँ पे कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं, तो भैया जो भी आपने खर्च किया है ना, आप पहले महीने के अंदर ही उतना आराम से आपको यहाँ पर पैसे आपके इनकम के रूप में आ जाएगा और ये पैसा ऐसा नहीं जिसको सिर्फ आपको खर्च करना है। इस पैसे को आप अपने बैंक में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 1500 अर्न किया आपने ना, उसमें जो आपका टीडीएस होता है और टैक्स वगैरह कट करके ये पैसे को आप अपने बैंक में ले सकते हैं। ये है आपके फर्स्ट लेवल की इनकम। तो जो भी आपने खर्च किया था, वो तो पहले महीने ही निकल गया आपको। अब ये चाहें तो आप 2 दिन में कर लें, 10 दिन में कर लें, 20 दिन में कर लें या 30 दिन में करें। इसके बाद आती है बात
कैसे-कैसे इनकम आता है, जिसको हम बोलते हैं रेफरल इनकम। पहले लेवल पे तो आपने मेहनत की और आपने मेहनत करके वहाँ से 20% ले लिया। असली मज़े की शुरुआत यहाँ से होती है। सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से लेते हुए 10वें लेवल तक आप देखेंगे कि सेकंड लेवल पर आपको जितना भी इसका है उसमें 2% का आपको रेफरल इनकम मिल जाता है। यानी कि 2% ऑफ 1500 यानी ₹30। अब हम कैलकुलेट करके चले थे कि पहले महीने में अगर सिर्फ 5 लोगों को जॉइन कराया और उन पाँचों से भी वही 5-5 कराना है, यानी कि ये एक बस एक कैलकुलेशन है। इसको देख कर के कहीं से ये नहीं सोचना है कि ये करना मजबूरी है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं और आगे वैसे ही कराते चले जाते हैं, तो फिर सेकंड लेवल में मिलता है 2% और उससे आपका इनकम होगा ₹30। 25 लोगों के हिसाब से आपके हो जाते हैं ₹750। फिर थर्ड लेवल पर 3% इनकम हो गया 45, यहाँ पर टीम साइज़ आपकी हो गई 125 और टोटल इनकम इस लेवल में हो गया 5,625। दोस्तों एक खूबसूरती देखिएगा, यहाँ पर जैसे-जैसे आपका लेवल नीचे की तरफ जा रहा है, वैसे-वैसे इनकम बढ़ते जा रहा है। ये ग्रोथ प्लान है दोस्तों। अगर आज से पहले आपने किसी इस तरीके के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा, जहाँ पर लेवल इनकम मिलता है, आपने देखा होगा कि जैसे-जैसे लेवल नीचे की तरफ जाता है, इनकम घटते जाता है। ये मैंने अपने आप में एक यूनिक प्लान देखा है, जिसमें जैसे-जैसे लेवल नीचे की तरफ जा रहा है, इनकम इसमें बढ़ते जा रहा है। वैसे ही 5वें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें लेवल तक जाते-जाते आपकी इनकम पर जॉइनिंग 150 हो जाती है और टीम साइज़ हो जाती है 97,65,625 और इनकम चलिए, इनकम मैं देख आपको बता देता हूँ कि सारे इनकम जो है उतने को अगर आप अचीव कर लें, एक 11 लेवल भी है जहाँ पे कि रॉयल्टी इनकम आती है, वो अगर आप सिल्वर बन जाते हैं तो आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाए और सारे इनकम को ऐड ऐड कर दिया जाए, तो आपका इनकम होता है 251 करोड़ रुपीज़। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ना करोड़पति बनने की, 1 करोड़ में भी आप कब करोड़पति बन सकते थे। लेकिन यहाँ पर 251 करोड़ रुपए और ये असंभव नहीं है, सुन के ज़रूर आपको लग रहा होगा कि असंभव है। हम यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ बात कर रहे हैं कि आप आ रहे हैं, 5 लोगों को जॉइन करा रहे हैं और वो 5 भी ऐसे ही फिर अपना कारवां आगे बढ़ाते चले गए और ये 10वें 11वें लेवल तक चला गया, तो आपका इनकम हुआ 251। आइए, अब हम बात करते हैं कि कंपनी ने इसके अंदर कुछ और स्पेशल जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पर घूमने-फिरने का भी मौका मिलता है आपको। तो अगर ये काम आपने अगर 30 दिन के अंदर कर लिया, यानी कि आपने अपने 5 डायरेक्ट लोगों को जॉइन करा लिया और उन पाँचों से भी 5-5 करा लिया, यानी आपके सेकंड लेवल पे अगर 25 हो गए और 30 दिनों के अंदर अगर आपने ये अचीव कर लिया, तो आप क्वालीफाई कर जाते हैं गोवा टूर। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले जिन लोगों ने पिछले साल में जिन लोगों ने इसको अचीव किया था, उनके लिए गोवा टूर ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और फरवरी महीना में लोग इसको अ, अवेल करने के लिए गोवा जा रहे हैं। अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं और अगर आपने 90 दिनों के अंदर तीसरे लेवल पे भी सेम काम किया और 5-5 करके 125 लोग अगर हो गए वहाँ पर 90 दिनों के अंदर, तो आप इंटरनेशनल टूर के लिए क्वालीफाई क्वालीफाई कर जाएँगे। आपको दुबई जाने का मौका मिल जाएगा दोस्तों। जी हाँ, यानी ये जो इनकम तो आप ले रहे हैं, वो लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा कंपनी की तरफ से फुल एक्सपेंस पेड आपको दुबई का ट्रिप भी मिल जाएगा। अगली बात आती है कि अगर किसी कारण से 90 दिन के अंदर अगर आप ये नहीं कर पाए, तो फिर आगे कोई टाइम लिमिट नहीं है। अपने लाइफ में कभी भी अगर आप चौथे लेवल पर जाते-जाते अगर आपने 625 कर लिया, यानी कि थोड़ी-सी और मेहनत की और उन 125 से भी अगर आपने 5-5 करा लिया और 625 हो गया, तो आप क्वालीफाई करते हैं दुबई टूर, यानी कि आप तो एक न एक बार दुबई ज़रूर जाएँगे, इंटरनेशनल ट्रिप ज़रूर करेंगे, अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो। अब हम बात कर लेते हैं सक्सेस रेशियो को लेकर के, कि कोई कितना सक्सेसफुल होगा तो उसको कितनी इनकम होती है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हम 5 का एक यहाँ पर स्ट्रैटेजी लेकर के चले हैं, 5 का कैलकुलेशन लेके चले हैं। तो मान के चलते हैं कि अगर हर महीने में आपने 5-5 लोगों को किया और उसके नीचे वाले भी वैसे ही 5-5 हर महीने करते चले गए। तो पहले महीने में आपने 5 किया, उसके अगले महीने में आपके 5 लोगों ने 5-5 किया, फिर 25 हो गए। तीसरे महीने में उन 25 लोगों ने 5-5 किया, 125 हो गए और ऐसे ही करते-करते अगर हम आगे बढ़ते चले गए, तो ना कोई व्यक्ति 5 से कम करे, ना ही कोई 5 से ज़्यादा। ये सिर्फ़ 10 महीने तक अगर किया जाए, तो आप 100% कामयाब हो जाएँगे और 10 महीने में आपका 100% इनकम हो जाएगा। जी हाँ, दोस्तों, जो आप नीचे देख रहे थे ना 251 करोड़ रुपए, आप उतना फिगर अचीव कर सकते हैं 10 महीने काम करने के बाद, 1 महीना और ऐड करके 11वां लेवल अचीव करके। अब हम बात करते हैं कि आपका सक्सेस और फेल्योर रेशियो क्या होगा और उस केस में आपकी इनकम कितनी होगी।
हम मान के चलते हैं कि जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है वैसा का वैसा अगर आपने अचीव कर लिया, आपने अगर 100% सक्सेस ले लिया इसमें, तो आपको मिलते हैं 178 करोड़ रुपए। 10वें लेवल तक की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आप 50% सक्सेसफुल होते हैं और 50% फेल्योर होते हैं, उस केस में भी 89 करोड़ रुपीस आपको यहाँ से मिलता है। चलिए दोस्तों, और नेगेटिव मान लेते हैं, 90% अगर आप इसमें अनसक्सेसफुल हो गए, सिर्फ और सिर्फ 10% सक्सेसफुल हुए, तो भी 17.8 करोड़ रुपीस, 17.8 करोड़ रुपए फिर भी आपका इनकम होगा। कोई भी बिजनेस, अगर आप में से कोई बिजनेसमैन होगा, आप समझ सकते हैं कि अगर आप 90% फेल होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट बिजनेस खत्म है आपका। दोस्तों, यहाँ पर हम एक स्टेप और आगे बढ़ जा रहे हैं। अगर 99% भी आप अनसक्सेसफुल हैं, अब बताइए सिर्फ और सिर्फ 1% अगर आप सक्सेसफुल हैं, तो भी जो आपकी इनकम होगी दोस्तों, वो होगी 1,78,00,000 रुपए। करोड़पति तो फिर भी आप बन ही गए। बस चलते रहना है, चलते रहना है। और माइनस फिगर, हालांकि इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक बहुत ही नेगेटिव जो लोग हैं, मैं अगर वो ऐसा सोचे कि वो भी नहीं हो पाया, सिर्फ और सिर्फ 0.1% भी अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है, 99.9% अनसक्सेसफुल होने के बाद, तो भी 17.8 लाख रुपीस इतनी आपकी इनकम इसके थ्रू हो जाएगी। अब आप जानते होंगे कि आपकी जिंदगी में 17.5 लाख रुपए या करीब 18 लाख रुपए कितनी अहमियत रखती है, और वो भी सिर्फ 0.1% सक्सेसफुल होके अगर यहाँ से अचीव किया जा सकता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, आप ही समझ लीजिए। 10वें लेवल के बाद कैसे अर्न करना है इसको, 10 लेवल तक का तो मैंने बता दिया। आगे का मैं बता देता हूँ, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, बिकॉज 9 बजे से हमारे सीएमडी सर का भी एक सेशन होने वाला है, उसको भी अगर आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। हम यहाँ से बात करते हैं रॉयल्टी इनकम की। जो सबसे पहले रॉयल्टी होती है वो होती है सिल्वर रॉयल्टी की। इसमें करना क्या है कि आपको अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को अपग्रेड कराना है, और उसके बाद के नीचे के 10 लेवल पे आपको मिनिमम एक-एक अपग्रेड, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक-एक अपग्रेड भी अगर आपका हो जाता है, तो ये आपका आ जाता है यहाँ पर 1%, 15 रुपीज़ इसमें करके आपको मिलेगा, डिफरेंशियल अमाउंट में मिलना शुरू हो जाता है यहाँ से। उसके बाद बात आती है लीडरशिप रॉयल्टी की। लीडरशिप में करना क्या है आपको कि जैसे आपने अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को रेफर किया, उनको अपग्रेड कराया, उन पाँचों से भी 5-5 आपको करा लेना है। अगर वो भी अपने 5-5 कर लिए, यानी आपकी टीम 5 और 5 के नीचे 25 की हो जाती है, तो आप कहलाएँगे लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर। इसमें आपको क्या मिलता है कि जितने भी आपके डायरेक्ट लोग हैं, उन डायरेक्ट लोगों के इनकम का 10% आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक कि वो लोग भी इस लीडरशिप बोनस को अचीव ना कर लें। कहने का मतलब, ये बहुत बड़ा इनकम है दोस्तों। उसके ऊपर की जो इनकम रॉयल्टी इनकम है वो है गोल्ड रॉयल्टी। जैसे आप अभी सिल्वर बने, उसी तरीके से अपने 5 डायरेक्ट को आपको सिल्वर बना देना है, आप बन जाएँगे गोल्ड। और यहाँ पर क्या होगा कि नीचे के डेप्थ से नीचे के जितने भी 11th लेवल ऑनवर्ड्स जितनी भी जॉइनिंग होगी अनलिमिटेड डेप्थ तक, वहाँ से आपको 2% का इनकम मिलता रहेगा डिफरेंशियल अमाउंट में। उसका अगला है डायमंड रॉयल्टी। डायमंड का मतलब होता है आपको अपने टीम में किसी भी 5 लेग में 1 से लेकर 10 लेवल के बीच में कहीं भी अगर आपने एक-एक गोल्ड कर लिया, अलग-अलग लेग में एक-एक गोल्ड होना चाहिए 1 से 10 के बीच में। उस केस में आप बन जाते हैं डायमंड रॉयल्टी अचीवर, और आपको मिलता है 3% रुपीस 11th लेवल से लेकर के नीचे तक अनलिमिटेड डेप्थ तक डिफरेंशियल अमाउंट के रूप में। हो सकता है शायद प्रेजेंटेशन थोड़ा-सा अभी जल्दी लग रहा हो आपको, जब आप जॉइन करेंगे इसको और अपने लीडर से बैठ कर के बात समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। अभी आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है यहाँ पर। अगला है क्राउन डायमंड। जी हाँ दोस्तों, ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। अगर आपने अपने किसी भी 5 लेग में 1 से 10 लेवल के अंदर अगर 5 डायमंड क्रिएट कर दिए, तो आप कहलाते हैं क्राउन डायमंड, और यहाँ से आप हकदार हो जाते हैं कंपनी के रॉयल्टी में हिस्सेदारी का, कंपनी के इनकम में हिस्सेदारी का। कंपनी अपने पूरे टर्नओवर का 1% डिवाइड कर देती है, जितने सारे भी उस समय क्राउन डायमंड बन चुके होते हैं, उनके बीच में। अगला है रॉयल क्राउन डायमंड। रॉयल क्राउन डायमंड के लिए थोड़ा-सा चेंज है इसके अंदर। आपके अंदर किसी भी 3 लेग में आपके होने चाहिए 3 क्राउन डायमंड, और बाकी किसी भी 2 लेग में 50 गोल्ड एंड 500 सिल्वर, 50 गोल्ड एंड 500 सिल्वर होने चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 0.5% ऑफ कंपनी जॉइनिंग टर्नओवर का डिवाइड कर दिया जाएगा ऐसे सारे लोगों के बीच में। अगला इनकम है रीपर्चेज इनकम। जी हाँ दोस्तों, रीपर्चेज इनकम में क्या होता है कि ये सिर्फ तो एक बार अभी तक जितनी आपने इनकम देखी है उसमें क्या था कि लोग आ रहे हैं, एक बार यूज कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उस दौरान का इनकम था। इसके अलावा वो जितनी बार शॉपिंग करेंगे, जितनी बार यहाँ पर कोई भी सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे, उतनी बार भी इनकम मिलेगा, उनको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपके नीचे वो ज्वाइन हुए हैं।
एक कैलकुलेशन करके बताया गया है कि कैसे आप जो भी आपके पास कैशबैक आता है, उस कैशबैक का 25% डिस्ट्रीब्यूट होता है ऊपर के 10 लेवल में। यानी कि कहीं पर भी अगर किसी का कैशबैक 25% है और ₹10 अगर वो है, तो वो 10 लेवल में डिवाइड होगा ₹1-1 करके। उसी तरीके से अगर ₹2.5 कहीं पे डिवाइड हो रहा है ₹10 के बीच में, उस केस में 2.5 पैसे, 0.25 पैसे हर एक लेवल में मिलता है। इसको देख करके अगर यहाँ कैलकुलेट किया गया कि अगर अगर आपकी टीम साइज़ 1 लाख लोगों की है और 0.25 पैसे मिलते हैं, तो भी दोस्तों ₹25,000 पर डे की आपकी इनकम हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, पर डे ₹25,000। सिर्फ़ आपको अपनी टीम को बड़ा करना है, पैसे तो इसमें इतने ज़्यादा है ना कि पैसे की बारिश होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 7 से लेकर के 18 पोज़ीशन तक जो इनकम के डिफरेंट में प्लान दिखाए गए थे, वो नेक्स्ट शॉपे इनकम है। नेक्स्ट शॉपे इनकम इसको आपको डिटेल में समझने के लिए जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनसे मिलिए या फिर सुबह में हमारा एक अलग से सेशन होता है, जिसमें हम नेक्स्ट शॉपे के बारे में बताते हैं। अगर आपको जानना है, तो आप उसमें आ सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों मर्चेंट इनकम भी है। आप किसी जब शॉप पर जाकर के आप पेमेंट करते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि करीब-करीब 10%, ये 10% से ज़्यादा ज़्यादा भी हो सकता है कि 10% के आस-पास आपका रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। यानी कि अगर आपने ₹1000 का इस्तेमाल किया, तो ₹1000 में से सॉरी वहाँ पर आपका 7.5% मिनिमम इस्तेमाल होता है, यानी ₹1000 में ₹75 का आपका इस्तेमाल हो गया। लेकिन शॉपकीपर को जो मिलेगा वो मिलेगा ₹900। इस ₹900 में यानी कि उसने 10% डिस्काउंट दिया था इसलिए उसको ₹900 मिलेंगे। इसमें जो 10% डिस्काउंट मिले, इस 10% के अंदर भी आपका जो ₹925 थे और 900 यानी बीच में जो ₹25 का गैप है, वो ₹25 कैसे-कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 1% तो मिल जाता है उस इंसान को कि जो भी वहाँ पर जिसने उसको रेफर किया था, उस शॉप को उसको मिल जाता है। 0.5% ये ₹5 होते हैं, वो 10 लेवल में बँट जाते हैं, जो वहाँ पर शॉपिंग करने आया था उसके और 0.5% बढ़ जाते हैं 10 लेवल में उनके, जो उन्हें जिन्होंने उस शॉप के ऊपर जिनके अंदर उस शॉप का रजिस्ट्रेशन हुआ था। और फिर 0.5% और सिर्फ 0.5% कंपनी अपने पास रखती है। इस तरीके से दूसरों के शॉपिंग करने पर भी दोस्तों आपको इनकम मिलेगा। चंद हज़ार रुपयों के लिए ओवरटाइम करने को अब तैयार हैं हम। लेकिन पार्ट टाइम देकर के लाखों रुपए कमाने की बात हमें क्यों समझ में नहीं आती? दोस्तों, यही समझने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा-थोड़ा समय देकर के जो भी कर रहे हैं करते रहिए। उसको करते हुए दिन के 2 से 3 घंटे भी दे दिए आपने, सप्ताह के सिर्फ 7 से 10 घंटे दे दिए आपने और इसमें बस ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे, तो इनकम तो इतनी ज़्यादा है कि आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएँगे। टाइम लेवरेज यानी कि टाइम 10 घंटे जॉब में अगर आप टाइम दे रहे हैं, तो 6 दिन में हमने कितना काम किया? 10 गुने 6 यानी 60 घंटे। 1 साल में 50 वीक हो मतलब एवरेज मान के चला गया, छुट्टी वगैरह हटा करके 50 वीक होते हैं। तो 50 गुने 60 यानी 3000 घंटे। 40 साल की उम्र में हम करीब 1,20,000 घंटे काम कर सकते हैं और 60 साल की उम्र हो गई। लेकिन वही दोस्तों, अगर हम 2000 टीममेट्स के साथ काम कर रहे हैं, अगर हमारी टीम में 2000 लोग हैं और हम 1 घंटा भी डेली काम कर रहे हैं, तो इस 1,20,000 घंटे को सिर्फ़ और सिर्फ़ 60 दिनों में अचीव किया जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड टाइम लेवरेज दोस्तों। आपको टाइम लेवरेज करना पड़ेगा, अपनी टीम को बढ़ाइए और जो काम आप पूरी ज़िंदगी में करते हैं, उसको आप आने वाले 1 साल में भी कर सकते हैं। टाइम लेवरेज के थ्रू और इस तरीके से टीम बना करके किसने-किसने पैसा कमाया है, आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स हैं। फ़ेसबुक है, अंबानी साहब हैं, रतन टाटा जी हैं, पतंजलि और बाकी जितने पॉलिटिशियंस लोग भी हैं, आज क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली नेटवर्कर का ही कहीं ये वोट जो मिलता है क्या है? नेटवर्क का नतीजा है, लोग उनके फॉलोअर्स हैं, नेटवर्क का नतीजा है। एक कंपैरेटिव स्टडी करके बताया गया है कि जो एक नेटवर्क बिल्डर होता है, एक बिज़नेसमैन होता है और इन्वेस्टर होता है, उनमें क्या-क्या डिफरेंस है। इसको आप आराम से देख लीजिएगा, इसको अगर मैं डिटेल में बताने जाऊँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओवरऑल इसके समरी में बता देता हूँ कि इसमें यही है कि जो नेटवर्कर होते हैं, उनको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कोई जगह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम भी फ्लेक्सिबल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, मैन पावर उनको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल के नाम पर उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की टीम तैयार करनी है, मार्केट अनलिमिटेड है उनके पास, रिस्क के नाम पर कुछ भी नहीं है और रिटर्न तो इतना ज़्यादा है कि आपको फ़ाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, आप ताउम्र आराम से इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। वही बिज़नेस में काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टर लोग काफ़ी पैसा रिस्क पे लेते हैं और तब जाकर के कुछ न कुछ रिटर्न मिलता है और कोई गारंटी नहीं होती है वहाँ सक्सेसफुल होने की। आइए दोस्तों, अब फाइनल बात पे पहुँच जाते हैं कि शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका है, नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जिन्होंने आपको रेफर किया है, उनके रेफरल लिंक का इस्तेमाल करते हुए इसको डाउनलोड कीजिए, उसको साइन अप कीजिए और ₹1770 दे करके इसको आप प्राइम मेंबरशिप एक्टिवेट कीजिए।
करने के बाद बस 7 दिनों तक ये आपको 7 काम करना है। एप्लीकेशन का प्रयोग करना है, नेक्स्ट मनी को शेयर करना है, लोगों की लिस्ट बनानी है, लोगों को आमंत्रित करना है इस मीटिंग और वेबिनार में, प्लान दिखाना है, टीम के साथ मिलते हुए आगे बढ़ना है और बस उनको फॉलो अप करते चलना है। दैट्स ऑल दोस्तों। आज का ये प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट 1 घंटे का चला गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आई होगी, सब कुछ आपने देखा होगा, समझा होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी की, जिसमें हम सब साथ मिल कर के आने वाले समय में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं राहुल शुक्ला आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतने प्यार से इतनी देर तक सुनने के लिए। धन्यवाद। ओवर टू यू होस्ट।